नमस्कार, मैं अनिश त्रिपाठी आपके बीच इस समय मैं वीडियो पे आया हूँ। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप लोग 2 मिनट के लिए अगर वीडियो मौन तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन मन में जो है एक भावना होनी चाहिए कि अगर इस तरह की घटना घट रही है तो उस पर थोड़ा सा दुख व्यक्त किया जाए। अभी आज सुबह की घटना है और 2 हमारे साथी ऐसे थे जिनमें एक के द्वारा बहुत ही नेक काम किया जा रहा था। संविदा चालक प्रचालकों को कभी न परेशान करना, न कभी दिक्कत परेशानी में डालना। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो वो अपना खुद मैनेज कर लेते थे। और इस समय मैं बता रहा हूँ जिनके बारे में, वो पडरौना डिपो के सहायक क्षेत्र प्रबंधक राकेश कुमार जी हैं, जो आज सुबह जो है छोटी सी गलती, अब क्या थी कैसे हो गई नहीं पता, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। वो शायद सीढ़ियों से उतर रहे थे और उतरते समय पैर फिसल गया और पीछे चोट लग गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि भगवान ईश्वर के चरणों में उनको स्थान दें। ऐसी दुखद घटना घटी है। उसी तरह एक और हमारे उरई डिपो के जो हैं, जब वो ड्यूटी अपना ख़त्म करके घर जा रहे थे, अमित कुमार गौतम जी, तो उनके साथ भी इस तरह की घटना घटी। मैंने दोनों लोगों का फ़ोटो लगा दिया है और आप पहले मैं सहायक क्षेत्र प्रबंधक पडरौना डिपो का फ़ोटो मैंने रखा है, फिर उसके बाद उनका रखा है। तो भगवान इनको जो है इनकी आत्मा को शांति दें। और ऐसे लोगों की ही ज़रूरत थी परिवहन विभाग में। अच्छे लोगों को जो है परिवहन विभाग में ज़रूरत है। और जबकि दोनों लोगों के बारे में मैंने पता किया, दोनों लोग बहुत ही बेहद ही शांत स्वभाव और बहुत अच्छे स्वभाव के थे और अच्छा काम कर रहे थे। किसी भी चालक प्रचालक को कभी छेड़खानी या बदमाशी या कुछ इस तरह का दबाव नहीं था। जो अपना काम आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहते थे। मैं इस समय वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी हमारे साथी संविदा संघर्ष समिति से जुड़े हैं और जो प्रदेश में हमारे कन्हैयालाल पांडे जी द्वारा अभी धरना दिया गया है, तो हमारे रीजन जो है लगभग 20 रीजन हैं और 20 रीजन को कवर करना एक आदमी के बस में नहीं है। क्योंकि मेरे द्वारा कई लोगों से बात हो रही है, कई जगहों पे बात हो रही है और तमाम लोगों तक मैसेज भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन से, वीडियो कॉलिंग से, जैसे मतलब जिस प्रकार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी चल रही है। अभी हमारी मांगे जो मांगी गई हैं, जिस पे चर्चा परिचर्चा मुख्यालय में है, एक संगठन द्वारा मुझे एक भेजा गया है समझौता पत्र, लगभग 7-8 महीने पहले का है। हमको लग रहा है कि उसमें 6/6/2024 का जो है वार्ता का एक कागज़ मिला हुआ है। जो हमारी मांगे हैं लगभग मिलती जुलती मांगे हैं और उन मांगों को बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है और वहाँ पर जो बताया गया है कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें जो है जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो उसमें जैसे मैं मांगे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मांगे बहुत ज़्यादा हैं, उन पर चर्चा करना परिचर्चा करना कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप भी नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे बहुत ज़्यादा बोलता है, उल्टा सीधा बात कर रहा है। तो मैं एकदम शार्ट में जल्दीबाजी में मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें जो है एक मांग ये भी थी कि संविदा चालक प्रचालकों के पारिश्रमिक में बाजार महंगाई भत्ते के दृष्टिकोण से देखते हुए बढ़ोतरी किया जाए। तो उधर से जो है मुख्यालय से क्या लिख कर आया है, कार्मिक प्रधान प्रबंधक द्वारा ये जो है दिया गया है कि एनसीआर सहित संविदा चालक प्रचालकों के पारिश्रमिक में वृद्धि किया जाएगा। और बिंदुवः मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि गोरखपुर क्षेत्र हो गया और जो एनसीआर से संबंधित है उन क्षेत्रों का अलग से किया जाएगा। और 21/11/2023 को लागू हुआ था 8% की वृद्धि, फिर से मतलब 11वें महीने में, इसी महीने में लागू हो जाएगा। जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो उनके द्वारा बातें की गई है। देखिए जैसे धरना हमने दिया है, आंदोलन हमने किया, लेकिन अभी कोई बढ़ोतरी होगी तो सारी यूनियन, जितने भी यूनियन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग अच्छे तरीके से जानना है, सारी यूनियन क्या कहें, मैंने दिलवाया मैंने दिलवाया मैंने दिलवाया। आपने किसी ने नहीं दिलवाया। अगर आपके अंदर कुव्वत है, हौसला है, ताकत है, तो संविदा को नियमित करा दीजिए। एक लाइन की बात है। अभी जब अगर कुछ मिलेगा, कुछ आदेश आने वाला है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, मुंह से बोलना कोई उचित नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैसेज तमाम ग्रुपों में बट रहा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने तोप सिंह नहीं है ना, आपने बाबा जी का घंटा बजा दिया है। जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। हमारी संख्या 40,000 है परिवहन विभाग में, 55,000 कर्मचारी हैं, तो 40,000 कर्मचारी संविदा के हैं जो दिन रात मेहनत करके तब जाके आपका पेट भर रहा है। हम अपनी दिवाली नहीं मनाए, रोड पे रहे हैं। हम अपने रक्षाबंधन के दिन घर नहीं थे,
सारे लोग दूर दूर से कमा के आते हैं और अपने घर परिवार में रहते हैं, और हमारे यहाँ संविदा चालक परिचालक रोड पे रहते हैं, मेहनत करते हैं। आज इनामी योजना के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं, और इस तरह की दुर्घटनाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं इसका भी प्रमुख कारण यही है। आगे चर्चा करेंगे, फिर देखा जाएगा। गुस्सा आ जाता है कभी कभी बात करते करते। संविदा चालक परिचालकों को जो 50% कटौती जो है उस पर रोक लगाई जाए, ये हमारी भी मांगे हैं, इनके द्वारा भी मांगे मानी गई हैं कि लोड फैक्टर पे जो कटौती की जा रही है वेतन की, उसको रोका जाए। उससे बहुत ज़्यादा संविदा परेशान है। इस पर इधर भी हुआ कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, और इस पर विचार विमर्श करके नियम के अनुसार जो है, और श्रमिक संगठनों से विचार विमर्श करके सुझाव प्राप्त किया जाएगा। मतलब लोड फैक्टर घटेगा नहीं घटेगा, ये श्रमिक समाज के श्रमिक संगठनों से बात करके बताएंगे। बताइए, ये तो गलत है ना। ये जो आपके हाथ में, लोड फैक्टर की क्या ज़रूरत है? लोड फैक्टर के नाते कल मैं अवध बस अड्डे पर खड़ा था, और एक हमारा भाई था महाराजगंज डिपो का, और एक भाई चारबाग का था। दोनों में बस थी। वो कह रहा था भैया 10 सवारी आप ले लो दोस्तों, वो कह रहा था आप ही लेते जाओ मेरी सवारी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र लेने देने की दिक्कत हो रही थी। वो जान रहा था कि 4 सवारी 8 सवारी लेकर ट्रांसफ़र चले जाएंगे, एक और गाड़ी का और ले लेंगे, फिर उसके बाद कहानी क्या होगी। मेरा लोड फैक्टर तो गया, भाई साहब वहाँ रुकेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे, सवारी बैठाएंगे, फिर आएंगे, उनका तो लोड फैक्टर बढ़ जाएगा। या गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई दुर्घटना होती है, उसमें तो भाई लेना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अभी पीछे मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें एक 2 गाड़ी चली गई, देखिए स्क्रीन पे, बेचारा हाथ देता रह गया और कंडक्टर रुका नहीं, सवारी लिया नहीं। ये कहीं ना कहीं पीला जानते हैं क्या है? ये केवल लोड फैक्टर की कमी, कि हमारा लोड फैक्टर डाउन हो जाएगा तो हमारा तनख्वाह नहीं बनेगा, हमारा 2300 कट जाएगा, हमारा 3000 कट जाएगा, हमारा 1000 कट जाएगा। आरएम के पास जाएंगे, जबकि जब नियम ये बना था तो उसमें आदेश था कि अगर एसएसआई एआरएम चाहें तो 2-4 दिन आगे पीछे होता है तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें को कर सकते हैं, लेकिन आज तक किसी का हुआ नहीं। संविदा चालक परिचालक में जो ईपीएफ की चिकित्सा व्यवस्था है, ईएसआई की, उसको लागू किया जाए। इसमें भी इधर बातचीत हुई है कि हाँ बृहद विचारक विमर्श की आवश्यकता है, और एक समिति गठित करके जो है यह निर्णय लिया जाएगा। अच्छी बात है। संविदा चालक परिचालक परिवहन विभाग में दुर्घटना बीमा के स्थान पर जीवन बीमा पॉलिसी लागू की जाए। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एक जीवन बीमा जो है पॉलिसी लागू होनी चाहिए। भाई एक्सीडेंटल मृत्यु के बाद ही तो मिलता है, अगर एक्सीडेंट में नहीं हुआ, अचानक कोई घटना घट गई, जैसे मान लिया आज एआरएम साहब ही ब्रेन हेमरेज से मर गए, एक्सीडेंट मतलब सीढ़ियों से गिर के मर गए, तो क्या इनको बीमा का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार तमाम हमारे चालक परिचालक हैं जो जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर इस तरह घटना घट जाती है तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। फिर चालक परिचालकों की ईपीएफ का जो कटौती था उस पर तो चर्चा, उस पर तो ख़त्म हो गया, उस पर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लोग यही कहेंगे मैंने दिलवाया है। अच्छी बात है, आपके द्वारा हुआ है तो सहयोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चालक परिचालक को प्रत्येक वर्ष अनुबंध व्यवस्था, नवीन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अनुबंध पत्र का बीच में जो हल्ला था एक बार कि 500 रुपया भरना था, तो ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में भी चर्चा परिचर्चा हुई है, मुख्यालय से भी रोक लग गया है। अच्छी बात है। संविदा चालक परिचालक एजेंसियों के माध्यम से न रखा जाए, ये तो बहुत, ये सबसे ज़रूरी है कि जितने हमारे आउटसोर्सिंग भाई हैं इनको ठेकेदार के माध्यम से न रखा जाए। अगर आपके अंदर कुवत है, व्यवस्था है, तनख्वाह देने की हिम्मत है, तो आप संविदा पर डायरेक्ट करिए, जैसे पहले संविदा पे करते थे। आज हमारा वेतन 22 तारीख को आ जाता है, 15 तारीख को आ जाता है, 16 तारीख को आ जाता है, और वहीं हमारे जो भाई हैं, जो आउटसोर्सिंग के लड़के हैं, जिनका वेतन नहीं आता है, बेचारे मुँह, हम लोग दीपावली में अच्छे खासे मिठाई लेकर घर जा रहे हैं, वो बेचारे उदास हैं, बेटे क्या हुआ भाई? भैया वेतन नहीं आया, 2 महीना हो गया। ठेकेदार से बात करो, फ़ोन नहीं उठाता है, बदतमीज़ी से बात करते हैं। वो महिलाओं को रखा हुआ है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे, किसी परिचालक के द्वारा, आउटसोर्सिंग परिचालक द्वारा फ़ोन होता है तो मैडम उठाती हैं। आप लेडीज़ से कितना बात कर सकते हैं? जेंट्स रहता तो उससे दर्द पीड़ा या अपनी समस्या कहते, लेकिन अब वो कहेगी नहीं अभी साहब नहीं है, तो बॉस नहीं है, तो ये क्या करेंगे? तो ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म किया जाए। संविदा में जो है जितने भी चालक परिचालक, अगर आप संविदा में कर दीजिए, नहीं आप नियमित कर पाते, नहीं आपकी व्यवस्था है, तो संविदा पे कर दीजिए। और जो भी भर्तियां हैं मतलब सीधी साधारण हो और संविदा पर किया जाए। एक और है कि
हाँ, चालक प्रचालक को महंगाई भत्ता दिया जाए, चालक प्रचालक को नाइट भत्ता बढ़ाया जाए, और वर्दी का पैसा जो है दिया जाए, ये भी बात सही है। 2 साल हो गया अभी तक वर्दी का पैसा नहीं, वो 2022 में मिला था, आज 2024 ख़त्म हो गया है। उसकी धनराशि जल्दी से जल्दी व्यवस्था किया जाए। जो भी संविदा चालक प्रचालक हैं, जो हम लोग का ट्रांसफ़र होता है, ये 5 साल पे होता है। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ट्रांसफ़र कितने दिन पे होता है, हम लोग का हो पाएगा कि नहीं। पहले जो नियम कानून है, जो नियम व्यवस्था है, वो 5 साल पे है। 5 साल के पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन इस मांग को रखा गया है किसी संगठन द्वारा, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, आप बाद में समझ जाइएगा, तो कि इस प्रक्रिया को 2 साल किया जाए। अच्छी बात है, अगर 2 साल हो जाएगा तो बहुत सारे हमारे साथी अपने अपने घर जा सकते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं इस समय, तो ये भी अच्छी मांग है। और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो है अवैध डग्गामार वाहनों को बंद किया जाए, ये भी अच्छी बात है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 17-18 मांगें रखी गई हैं, ठीक है। हमने इसमें केवल निचोड़ा है, जो अपने जो संविदा कर्मचारियों के लिए है, संविदा के हमारे जो साथी हैं उनके लिए है, और कुछ नहीं है। बस यही सब मांगे, इनकी भी और तमाम मांगे हैं। नाइट भत्ता बढ़ाने की बात कही गई है, और उसमें उधर से क्या आश्वासन मिला ये भी जान लीजिए आप लोग। संविदा चालक प्रचालकों को रात्रि भत्ता कार्यालय पाली में दूसरे प्रदूषण संबंध में बढ़ाने की दरें, ये भी चर्चा में है, हो सकता है कि आपका बढ़ जाएगा। और हम लोग का जो पास है उसको भी छपने के लिए दे दिया गया है, हमको लग रहा है हर सभी जगहों पर। ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं। तो मैं इसका PDF जो है आपके इसके नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि इस समय देखिए हम मेन मुद्दा से भटक नहीं रहे हैं और मेन मुद्दे पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संगठन बड़ा कमज़ोर है इस समय। तमाम लोग सोए हुए हैं, उनको जगाना है, उन कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना है और उनको कर्ण की तरह, हम गलत हैं सही, हमारे साथ रहना है। अगर हम दुर्योधन हैं, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे साथ रहना है। ऐसे हमको कर्ण भाई हमारे चाहिए, ऐसे हमको हनुमान चाहिए जो अपने राम के लिए अपनी जान दे दें, जो अपने राम के लिए अपनी व्यवस्थाओं को कहीं से भी पीछे न हटें और किसी का भी सीना फाड़ दें, कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे ऐसे हनुमान चाहिए, ऐसे कर्ण चाहिए जो अपने मित्र के लिए अपनी जान गंवा दें, ठीक है। और हमारे ऐसे हनुमान चाहिए जो संजीवनी बूटी तक लेके चले आएँ। तो ऐसे हनुमान और वीर जो है हमारे 20 रीजन हैं, 20 रीजन में कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ छुपे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना मोबाइल नंबर अगर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें तो मैं आपसे संपर्क कर लूँ। जैसे आगरा है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, नोएडा है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, बरेली है, इटावा है, हरदोई है, कानपुर है, झांसी है, लखनऊ है, अयोध्या है, प्रयागराज है, आजमगढ़ है, बनारस है, देवी पाटन है, चित्रकूट है। इतने जो हमारे रीजन हैं और इसमें तमाम डिपो हैं, चाहे वो छुटमलपुर हो या झुंझुनापुर हो या मतलब तमाम ऐसे उरई हो, धामपुर है, जिसे ऐसे ऐसे डिपो जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरा वीडियो पहुंच सकता है और वीडियो को आप पहुंचाएंगे। चाहे वो खतौली डिपो हो या मेरठ डिपो हो या अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, हरदोई हो, कहीं भी, एटा हो, इटावा हो, बनारस हो, काशी हो, गाज़ियाबाद हो या बलिया हो, हर जगह आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में जब अपना नाम, मोबाइल नंबर और डिपो लिख कर डालेंगे तो हम आपसे संपर्क करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। चाहे कन्हैया पांडे जी बात करें, चाहे अवनीश त्रिपाठी बात करें, चाहे विष्णु मूर्त बात करें, चाहे अंकुर जी बात करें, मतलब कोई भी आपसे बात करेगा और आपके क्षेत्र में हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। देखिए 24 ख़त्म होने जा रहा है, नवंबर आ गया, अभी 1 महीने बाद दिसंबर आ जाएगा और नए साल की शुरुआत हो जाएगी। और हमारा जो आंदोलन है, जो हमारा धरना, आंदोलन नहीं, जो मुहिम है, चक्का जाम जो करने की प्रक्रिया है, वो कब होगा? तैयार रहिएगा आप लोग। मैं डेट क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माघ मेला जो है ये कब शुरू हो रहा है? कुंभ जो है कब शुरू हो रहा है? ये कुंभ जो है शुरू हो रहा है 13 तारीख को, 13 जनवरी 2025 को। तो याद रखिएगा अब दोस्तों, सब लोग को एकजुट होना है
और एक काम करना है, हम ड्यूटी नहीं करेंगे बस, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हमारी मांगें क्या है? संविदा की नियमावली लागू की जाए, संविदा को समान कार्य समान वेतन मिल जाए, ठीक है, या तो संविदा को नियमित कर दिया जाए, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको संविदा पर रख लिया जाए, या जैसे 2001 तक के जितने भी लोग हैं उनको भी नियमित किया जाए, मृतक आश्रित हैं उनको भी स्थान दिया जाए। तो 2-4 प्रक्रिया, देखिए 5 पैसा 8 पैसा बढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम कहीं न कहीं कमज़ोर होंगे। अगर 5 पैसा बढ़ता है, 10 पैसा बढ़ता है, तो आज भी तो हम 35 पैसा वाले हैं। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 500 रुपये महीना बढ़ेगा। अब सोचिए 1 साल मेहनत करने के बाद 500 रुपये महीना बढ़ रहा है, और कहीं 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार बढ़ रहा है, तो हम में और उन पे अंतर नहीं है। नौकरी कौन कर रहा है? परिवहन विभाग में पैसा कहाँ से आता है? परिवहन विभाग में पैसा कौन लेके आता है? केवल कंडक्टर और ड्राइवर, और किसी के पास से पैसा नहीं आता है। MST से आ जाता है थोड़ा बहुत, बाकी और कहीं से पैसा नहीं आता परिवहन विभाग में। जब तक हम टिकट बनाएंगे नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। अगर गाड़ी लेकर खड़े हो गए स्टेशन पे, नहीं जाएंगे, पैसा एक नहीं आएगा। जब तक गाड़ी का पहिया हिलेगा नहीं तब तक एक टिकट बनेगा नहीं। वो हमारी ताकत है। हम 40,000 की संख्या में हैं पूरे प्रदेश में, और चुनाव भी आ रहा है, तमाम चीज़ें हैं। अगर हमको अच्छी व्यवस्था नहीं दी है योगी सरकार द्वारा, तो खुल के कहने में कोई परहेज़ नहीं है कि भाई जब आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका साथ क्यों देंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को हड़का रहे हैं ना धमका रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं, हो सकता है कि हमारा वीडियो कहीं अच्छे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, या मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रहा है। आप आए थे गोरखपुर में, हम लोगों ने गोकुल में अतिथि भवन में कार्यक्रम कराया था, उसका पेपर की कटिंग सारा कुछ रखा हुआ है। आपने क्या कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी सारे संविदा कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा, और जब हम दोबारा गए तो आपके द्वारा क्या कहा गया? संख्या बहुत है, हमारे पास बहुत बड़ा प्रदेश है, हम सबको तो नहीं कर सकते, तुम लोग का वेतन बढ़ा देंगे। अरे वेतन से जीविकोपार्जन नहीं चलेगा साहब। 10 साल में आपने क्या किया है? 7 सालों में आपने कितना बढ़ा दिया है? आज भी तो वही 10,000 12,000 की नौकरी हम कर रहे हैं, वही महंगाई में लेकर उलझे हुए हैं, न पढ़ाई है न लिखाई है न कुछ है। एक और वीडियो बड़ा शानदार आया साथियों, एक हमारे भाई ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके वीडियो को भी देखिएगा आप लोग, उसकी वीडियो भी मैं डाल देता हूँ, अभी कटिंग करके 2 भागों में, इस वीडियो को 2 भागों में कर दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरे हमारे जो 20 रीजन हैं वहाँ तक पहुँचाइए। और सबसे निवेदन है कि जो देख रहे हैं अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, शर्माएं नहीं, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, मैं आपसे संपर्क करूंगा। और नहीं बात करता हूं 24 घंटे के अंदर तो फिर आप नीचे गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।